सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना लखपति है, ना करोड़पति और ना ही अरबपति है, बल्कि ये खानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपयों के मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। यह खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने जीरो के बराबर है। उनने तो शाही खानदान को हमेशा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियां खरीदने के पैसे आते कहां से हैं? इसका सीधा सादा जवाब है और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है। इतनी महंगी कि अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक ये चारों कंपनीज भी मिल जाएं तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकती। फिलवक्त सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान है। यानी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और इस शाही खानदान की सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आपको अच्छा खासा अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान कोई हल्की फुल्की जागीर के मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साला मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी का किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट्स और शाही महलात से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम रोल तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनको 2 महीने के हनीमून पर जापान और मालदीव्स ले गए। मालदीव्स में MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ्स भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशंस बनाने गए तो वहां उनको एक खूबसूरत यॉट दिखी, इतनी खूबसूरत कि उनका उसी वक्त उस पे दिल आ गया। उन्होंने फौरन उसको खरीदने का हुक्म जारी किया। मालूम पड़ा कि वो यॉट एक रशियन वोडका टाइकून की है, जिसने अपनी यॉट के 500 मिलियन डॉलर तलब किए। 500 मिलियन डॉलर तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी तो उसको मुंह मांगे पैसे देकर वो यॉट MBS ने अपने नाम कर दी। इस 440 फुट लंबी यॉट का नाम सेरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स, 2 हेलीपैड्स, एक जिम्नेजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यॉट में 15 कमरे हैं जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी जिसका नाम पिगासुस 8 है और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत 60 मिलियन डॉलर बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती है जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती है। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़े चैट्यू लुइस 14 नामी महल खरीदो, जिसको खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल 300 मिलियन डॉलर में खरीदा गया, जो बनते हैं 2,280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसुकून जगह पर मौजूद ये महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन्स, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा, स्क्वॉश कोर्ट, 2 बॉल रूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।